हेलो। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज का आज 10वां लेक्चर है। ठीक है। हमेशा की तरह हम लोग आज फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 2016 का पेपर 3 है। ठीक है, पेपर 3 का ये सेकेंड पार्ट है। पेपर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा था। आज अराउंड 24 क्वेश्चन है, जिससे पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक को छोड़ के। ऑर्गेनिक का हम लोग कहाँ करने वाले हैं? चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज जो हम लोग लॉन्च करेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द कंडीशन फॉर टू कम्यूटेटिंग ऑपरेटर इज। देखो इसमें क्या दिया गया है, ओ वन कैप, ओ टू कैप, फंक्शन दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया, ओ टू कैप, ओ वन कैप और फंक्शन दिया गया है। ठीक है, हम लोग इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं क्या? बताओ जरा। ओ वन कैप, ओ टू कैप इक्वल्स टू ओ टू कैप, ओ वन कैप। ठीक है, या फिर ये तो डायरेक्ट हो गया, थोड़ा इनडायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ओ वन कैप, ओ टू कैप माइनस ओ टू कैप, ओ वन कैप इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद ये स्टेप लिखोगे और उसके बाद दोनों में इसमें फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओ वन कैप, ओ टू कैप फंक्शन इक्वल्स टू ओ टू कैप, ओ वन कैप फंक्शन। ठीक है, ये बन के आ जाएगा हमारा। ये देखो कहाँ पे है, इसमें तो ग्रेटर देन है, इसमें तो लेस देन है, इसमें इक्वल्स टू है, इसमें इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ये नहीं होगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही सही होगा सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट। अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव रीजन आर सीन इन। देखो अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव रीजन आर सीन इन क्या क्या दिया गया है, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल ऑनवर्ड्स, 3s ऑर्बिटल। देखो होता क्या है, 1s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से इसमें पॉजिटिव या निगेटिव रीजन नहीं होता है। ठीक है, 1s के बाद जितने भी आते हैं जैसे 2s 2p सब में होते हैं, मतलब 2s ऑनवर्ड, 2s ऑर्बिटल के बाद जितने भी हैं सब में होते हैं। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव रीजन होते हैं, 1s में नहीं होते, 2s में, 3s सिर्फ नहीं है आंसर, 2s ऑर्बिटल ऑनवर्ड ये हमारा बेस्ट आंसर है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आंसर, जो भी बोलना है बोलो। 1s में क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप होता है, इसमें या तो पॉजिटिव ही होगा, यानी तो अगर दूसरा होगा तो उसमें सिर्फ निगेटिव ही होगा। इसमें ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और निगेटिव हो, सपोज पी ऑर्बिटल है, ये कुछ इस तरह से है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में, तो 2s ऑनवर्ड्स हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर बी, आंसर सॉरी आंसर सी सही हो जाएगा। देखो 2f माइनस गिव्स F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, सो इट्स सिग्निफाइज दैट। देखो इसको बेस्ट तरीका लिखने का ये हो जाएगा 2f माइनस, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा उल्टा हो जाएगा प्लस 2.85। ठीक है, पॉजिटिव में है और सबसे ज्यादा वैल्यू, मतलब ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बेस्ट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, यानी तो डायरेक्ट तुमको यहीं से लिखना तो वो भी हो सकता है। क्या लिखोगे, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इट इज एन बेस्ट, सॉरी इट इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, या तो ऐसे करो नहीं तो फिर ऐसे करो, आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखो कैलोमल इलेक्ट्रोड का हाफ सेल रिएक्शन पूछ रहा है। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, Hg2Cl2, पीवाईक्यू में ये आया हुआ है। ठीक है, उसी को थोड़ा चेंज करके पूछ दिया गया है। इसका रिएक्शन कैसे होता है, Hg2, देखो पूरा रिएक्शन ही लिखो अच्छे से, Hg2Cl2 जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है
ये कुछ इस तरह का रिएक्शन बनाता है, 2Hg प्लस प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस्ट रिएक्शन है ये, और सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन भी है। ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे इधर दे दिया, ये बेस्ट है। Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Hg प्लस प्लस 2Cl माइनस। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही सही होगा। नेक्स्ट, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 1.28 m ऑफ HNO3। ठीक है, देखो HNO3 को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसका H प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, इसका चार्ज क्या है, और +1, और इसका क्या है, -1। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू हाफ सिग्मा CI स्क्वायर। CI क्या हो जाएगा, दोनों का CI हो जाएगा 1.28। ठीक है, दोनों का, और चार्ज हमारा दिया गया है। अब देखो 1/2 इंटू 1.28 इंटू, ये चार्ज किसका ले लेते, चलो इसी का लेते हैं, +1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस करोगे और फिर इसके बारे में लिखोगे 1.28 इंटू -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1.28। ये तो प्लस इंटू 1 ही होगा, तो इसको हटा दो, फिर ये भी 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ चेंज तो होगा नहीं, 1.28 यहाँ से आ जाएगा। इस ये सॉल्व करोगे तो 1.28 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसको जोड़ के ऐड करो या फिर ऐसे लिखो, देखो 1.28 प्लस 1.28, 2 इंटू 1.28 अपॉन 2। अब इतना छोटा कैलकुलेशन तो नहीं बताना चाहिए, खैर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आयनिक स्ट्रेंथ म्यू ऑफ 0.02 m CuNO3 होल 2 is 6.0 into 10 to the power -3 log gamma I would be। log gamma I पूछ रहा है, इवन log gamma I दिया गया है। ठीक है, देखो log gamma I इक्वल्स टू -0.509 इंटू ZI² इंटू रूट म्यू। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आयनिक स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, इसमें स्टार लगा लो, जितना भी स्टार लगाना, ये ऐसे ऐसे जो करना हो कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या क्या दिया गया है, ZI², ये रहा, कॉपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, कॉपर +2 में है, तो ये हो गया 2। म्यू हमारा यहाँ पे दिया गया है, और तुमको कुछ चाहिए नहीं, लॉग YI पूछ रहा है। ठीक है, देखो -0.509 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू √6.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब यहाँ से हमको log YI निकल जाएगा, सॉरी गामा आई निकल जाएगा, -0.509 इंटू 4 इंटू √6.0 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे तो -0.1577 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, देखो शायद यहाँ पे, ओके, ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला भी दिया गया था, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो यही फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखो -0.509 ZI² इंटू म्यू टू द पावर हाफ, मतलब रूट म्यू ही बोल रहा है। क्वेश्चन में फॉर्मूला भी दिया गया है, और क्या चाहिए इसमें, आंसर भी निकाल के दे दे आपको। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट, द ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ Cl माइनस इन KCl इज गिवन दैट, क्या गिवन है, के टी पोटासियम प्लस, सॉरी, देखो ये क्या होगा, के प्लस प्लस के माइनस, सॉरी Cl माइनस, क्योंकि देखो ये KCl के प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो के प्लस और TCl माइनस।
ठीक है, TCl माइनस इक्वल्स टू 1 होता है। ये दिया गया 0.462 प्लस TKCl, ये निकाले इक्वल्स टू 1, तो TKCl इक्वल्स टू 1 माइनस 0.462, ये निकालोगे 0.538 आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन और क्या हो सकता है? ये तो तुमसे ही नहीं पूछेगा 2 + 2 कितना होता है, ये बताओ। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन सुक्रोज प्लस वाटर, ठीक है, गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। देखो मोलिकुलरिटी डिपेंड करता है कितने टाइप के रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन सा है, सुक्रोज है और वाटर है, हमारा मोलिकुलरिटी 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर हमारा किस पे डिपेंड करता है, देखो रिएक्टेंट में एक सुक्रोज है और वाटर है, वाटर हमारा किस में लिया गया है, एक्सेस में लिया जाता है, ठीक है। वाटर अगर हमारा एक्सेस में लिया जाएगा तो इसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सुक्रोज पे, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ना कि सेकेंड ऑर्डर। मोलिकुलरिटी 2 एंड ऑर्डर फर्स्ट, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन ऑर्डर तो वन ही है ना, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ प्लॉट ऑफ 1 अपॉन, देखो 1/a - x वर्सेस t इन अ स्ट्रेट लाइन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है केमिकल काइनेटिक्स में, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सॉल्व, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्या है वो हमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। देखो ये तीनों लिख लो, अगर नहीं याद है तो याद करने का तरीका भी बता देते हैं। देखो सपोज ए कुछ है जो बी बन रहा है, ये टाइम 0 पे ए हमारे पास कुछ है और बी कुछ भी नहीं बना, अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ टाइम टी पे हमारा a - x, क्योंकि x बना हमारा, तो x बना तो x, ए से मतलब स्टार्टिंग हमारा ए हुआ था, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट हमारा x बना, a - x हमारे पास अभी भी बच जाएगा, ठीक है। अब देखो जीरो ऑर्डर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, जीरो ऑर्डर बड़े में से छोटा घटाओ, a - x इक्वल्स टू kt, ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, सिर्फ इसमें ln यूज कर लो, फिर बड़े में से छोटा घटा दो, ln a ln a - x इक्वल्स टू kt, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगर सेकेंड ऑर्डर लिखना हो, इसी का फ्रैक्शन हो जाता है, अब हमारे पास है 1/a और 1/a - x, इसमें बड़ा कौन सा है, ये 1/a - x, क्या बोले बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। तो लिखो 1/a - x -1/a इक्वल्स टू kt, ठीक है। इतना तो याद कर ही लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 1/a - x वर्सेस टी, ये तो इसी की बात कर रहा है, ये कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सिंपल, ठीक है। देखो 1/a - x -1/a इक्वल्स टू kt, और इसमें बोल रहा है कौन सा ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये 1/a - x अपॉन वर्सेस टी का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारा के, रेट कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा 1/a, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय k इक्वल्स टू 2q, के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट, वेयर q इज पार्टीशन कोफिशिएंट, नहीं पार्टीशन कोफिशिएंट तो q नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन द कोलिजन, ये सही है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड, ये भी सही है, मतलब हमारा ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे q रिप्रेजेंट करता है दोनों को, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द कोलिजन एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड, ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी बेस्ट आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट, पैरालिसिस ऑफ एसीटोन इज, देखो पैरालिसिस ऑफ एसीटोन में इसमें क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन के बाद क्या क्या बन सकता है इसमें, सपोज कीटीन बनता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ बनता है इसमें, जैसे रेडिकल फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन फॉर्म होता है। तो ये सब कारण हमारा इसका आंसर हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होता है ये, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का डेफिनेशन एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। इन ए consecutive reaction, the reactant convert to an intermediate, which then further react to form the final product, fitting the paralysis process of acetone, where there is a chain of reaction rather than a single step or parallel pathway. देखो पैरालिसिस ऑफ रिएक्शन, पैरालिसिस ऑफ एसीटोन जो है वो हमारा चेन रिएक्शन की तरह चलता है। ठीक है, क्यों, इसमें क्या होता है, यहाँ से कुछ ये बना, फिर यहाँ से कुछ ये बना, फिर इसमें कुछ और ऐड हुआ, फिर ये बना, ये हमारा रिएक्शन चलते रहता है, उसके बाद हमारा ये रिएक्शन फॉलो होता है, पैरालिसिस ऑफ एसीटोन। ठीक है, इसमें रेडिकल बनता है, मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके बाद हमारा जाके प्रोडक्ट बनता है। इसमें प्रोडक्ट क्या क्या होता है, सपोज कीटीन आएगा, और एक आता है एसिटल्डिहाइड आता है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ईथर भी बनता है स्टेप में। ये सारे इसी स्टेप में बनते जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन बेस्ट रिएक्शन है। पैरेलल रिएक्शन भी नहीं होता, ये वन वे रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन भी ये क्या होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, मतलब यहाँ कुछ रिएक्टेंट था, यहाँ कुछ प्रोडक्ट बना, बात खत्म। उसी तरह अपोजिंग रिएक्शन भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जबकि कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन हमारा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, इसलिए इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोपोगेशन स्टेप कर्सिन, देखो प्रोपगेशन स्टेप कहाँ कहाँ होता है, चेन रिएक्शन में होगा, पॉलीमर रिएक्शन में होगा। ठीक है, पॉलीमर रिएक्शन में, पॉलीमर रिएक्शन में कौन सा, स्पेशली चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन अभी बताइए, वन स्टेप रिएक्शन होता है, इसलिए इसमें प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता है। तुम्हारा चेन रिएक्शन होगा और पॉलीमर रिएक्शन, पॉलीमर रिएक्शन में स्पेशली पूछे तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हमको टिक करना है। आंसर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो पैरेलल रिएक्शन इन्वॉल्व सेपरेट इंडिपेंडेंट पाथवे एंड डू नॉट हैव प्रोपोगेशन स्टेप, ये यही पैरेलल रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्यूरिफिकेशन मेथड फॉर कोलाइड सॉल्यूशन, देखो इसमें बोल रहा है कौन कौन सा मेथड हमारा कोलाइड सॉल्यूशन, कौन सा हमारा कोलाइड सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन का मेथड नहीं है। देखो डायलिसिस तो बेस्ट मेथड होता है कोलाइड सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रो डायलिसिस भी हमारा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हमारा है मेथड कोलाइड सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने का। इलेक्ट्रोफोरोसिस नहीं होता है हमारा। इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा फिर। देखो इट इज अ, ये लैब का है, लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए हो गया, या फिर आरएनए हो गया, या फिर प्रोटीन हो गया, उसको सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किसके बेस पे ये सेपरेट करता है वो भी जानना फिर जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हमारा आंसर इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा, जबकि ये तीनों हमारा प्यूरिफिकेशन मेथड है किसका, कोलाइड सॉल्यूशन का। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following is untrue for gas absorption following Langmuir isotherm। ठीक है, Langmuir isotherm मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन होता है, at very low pressure the amount of gas absorbed is proportional to the pressure, ये भी होता है। एब्जॉर्प्शन ऑन पोरस सरफेस ये नहीं होता है। एट अ वेरी हाई प्रेशर द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब रीचेज एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो ये भी होता है।
हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, लैंगम्यूर एसोथर्म इंपॉर्टेंट है। देखो, each solid surface contains a finite number of active sites on which absorption takes place. ठीक है, all the active sites present on the solid surface are similar in shape and size. ठीक है, all sites are equally probable. ठीक है, adsorbed molecules do not interact with each other. ठीक है, only one layer of adsorbed gas molecules formed on the surface. Okay, एड्सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखे हैं हम बुक से लेके। इसमें हमारा ए सिर्फ डिस्क्राइब हुआ, सी डिस्क्राइब हुआ, बी डिस्क्राइब और नहीं हुआ, डी नहीं हुआ। वो खुद से करना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा इक्वेशन था तो कौन उतना टाइप करे। देखो, लैंग्वेज ऐसा था, हमसे हमारा क्या निकलता है, थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 + KP। ये तो पता ही होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले लेते हैं लो प्रेशर पे। जब वेरी लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, सब लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, Kp इज लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू सिर्फ Kp रह जाएगा, यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, वही बोला है, एब्जॉर्ब प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, लो प्रेशर। अगर हाई प्रेशर हो तो क्या होगा, सपोज एट हाई प्रेशर। ठीक है, अगर हाई प्रेशर होगा तो Kp इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो मतलब थीटा इक्वल्स टू Kp अपॉन Kp, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते, P⁻0। P⁻0 इसलिए लिखे हैं, इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो एट हाई प्रेशर कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर का। एट लो प्रेशर कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, P⁻1 है तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। ये पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों मैंने लिखवाया। ओके, ये आप नोट कर लो, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये बस याद रखने के लिए, अगर स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए। नेक्स्ट, 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ये ब्रैग्स इक्वेशन है, 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। 2d sin थीटा मेजर, ये क्या मेजर करता है, ये हमारा पाथ डिफरेंस मेजर करता है। इसमें और क्या बताने जैसा है, ये हमारा पाथ डिफरेंस मेजर करता है, सिंपल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा मेथड है जो हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को बताता है। वेपर प्रेशर ऑस्मोमेट्री बिल्कुल सही बात है, मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री बिल्कुल सही बात है, क्रायोस्कोपी इससे भी हम लोग मेजर करते हैं, तो हमारा ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू सिग्मा NI अपॉन सिग्मा NI। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड पे रिसेंट में आए हैं क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल टाइप के, वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा ही। ठीक है, अभी के लिए बस इतना फॉर्मूला लिख लो। नेक्स्ट, इसको कुछ इस तरह से लिखो तो ज्यादा बेहतर है, ये टाइपिंग एरर बोल सकते हो इसको, 206 PV82। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ। देखो, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मास को देखते हैं हम लोग। 236 माइनस 206, ये कितना आ गया हमारा, 234 है। ये कितना है, 234। कितना हो गया इसमें डिफरेंस हमारा, 28 का। ठीक है, 28 का हमारा डिफरेंस है किसमें, मास में। अब देखो, अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, 4He2। बीटा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, इसमें मास चेंज नहीं होता है और एटॉमिक नंबर ऐड होता है। ठीक है, तो ये 78 है, और मास नंबर अगर 4 होता है एक
एक अल्फा पार्टिकल्स का, तो यहाँ पे टोटल 28 है, तो इसको डिवाइड अगर हम 4 से करते हैं तो 7 होगा। मतलब इसमें 7 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखो 7 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो हमारा मास नंबर कितना चेंज होना चाहिए? 14। कितना मास नंबर चेंज हो रहा है वो देखो, 92 से 82, मतलब 92 से हमारा 82 जा रहा है। मास नंबर हमारा चेंज हो रहा है 92 माइनस 82, ये हमारा चेंज हो रहा है 10। ठीक है, 14 माइनस 10 इक्वल्स टू -4, सॉरी +4। मतलब हमारा ये 4 बीटा पार्टिकल्स भी ऐड हो रहा है इसमें। मतलब लॉस किसका है? हमारा 7 अल्फा पार्टिकल्स का और 4 बीटा पार्टिकल्स का। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सपोज यहाँ पे +4 की जगह -4 होता तो हमारा क्या होता? तो उसमें हम लोग बोलते पॉजिट्रॉन, ये होता है +1। ठीक है, अगर 0 बीटा -1 हो तो वो बीटा पार्टिकल्स हो, और 0 बीटा +1 हो तो पॉजिट्रॉन हो। ये देखिए यहाँ पॉजिट्रॉन भी दिया गया है। ठीक है, और न्यूट्रॉन में क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है 0 गामा 0, इसमें मास नंबर भी चेंज नहीं होगा और एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, half life of an isotope is related by an equation t half equals to 0.693 अपॉन लेमडा। ये कौन सा इक्वेशन है? हाफ लाइफ इक्वेशन है। इसका हाफ लाइफ इक्वेशन है, इसका है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, इसमें पूछ रहा है ये लेमडा, लेमडा क्या? लेमडा हमारा क्या है? डीके कांस्टेंट ऑफ एन आइसोटोप है हमारा। इसमें और क्या बताना है? ठीक है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लेमडा। इसमें लेमडा क्या? लेमडा है हमारा डीके कांस्टेंट ऑफ द आइसोटोप, ऑप्शन सी। बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट वैलिड विथ रिगार्ड टू ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल? देखो, इससे पहले वाले में भी ग्रीन केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, इसमें भी है। पहले मैंने भी 12 प्रिंसिपल दिया था, आज भी फिर से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से रखोगे, याद रखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, एटॉम इकोनॉमी इज प्रिफर्ड, ये बिल्कुल सही बात है। एटॉम इकोनॉमी ये रहा। यूज ऑफ नॉन टॉक्सिक सॉल्वेंट इज प्रिफर्ड, इसमें भी ढूंढ लो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा नॉन टॉक्सिक। सेफ डिजाइन सेफर केमिकल्स, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन रियल इसी में होगा। फिर देखो, लेस हजार्डस सिंथेसिस, यूज एंड जनरेट लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये भी ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है। फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक कंपाउंड इज प्रिफर्ड, ये नहीं होगा। रेसिमिक कंपाउंड क्या होता है? इसमें कुछ प्रोडक्ट बनते हैं दो टाइप के, जो मेजर होते हैं कुछ माइनर होते हैं। ठीक है, उसमें एक वांटेड है हमारा और दूसरा अनवांटेड है। अनवांटेड है तो उसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट ही बोलेंगे। जो अनवांटेड है वो तो चाहिए नहीं, तो उसको तो फेंकना पड़ेगा, तो वो तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। और पहला ही ऑप्शन क्या है? पहला ही रूल है प्रिवेंशन, अवॉइड वेस्ट रेदर देन ट्रीटिंग इट आफ्टर फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हमको रिड्यूस करना है किसके थ्रू? ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के थ्रू। और इसमें बोल रहा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक कंपाउंड इज प्रिफर्ड, बिल्कुल प्रिफेयर नहीं करते हम लोग रेसमिक कंपाउंड को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following feature is not associated with nanoscience and nanotechnology? देखो, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी डू नॉट रिक्वायर दैट नैनो मटेरियल्स। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर दैट नैनो मटेरियल्स। सिंथेसिस मस्ट यूज ओनली नैनो साइज क्रिस्टल। ठीक है, देखो, अल्टरेशन ऑफ बैंड गैप अपॉन कन्वर्जन ऑफ नैनो साइज पार्टिकल्स, ये बिल्कुल सही बात है। रिएक्शन प्रोड्यूसिंग नैनो मटेरियल मस्ट इन्वॉल्व नैनो साइज कैटलिस्ट अलोन, ये नहीं है। ठीक है, सिर्फ नैनो साइज कैटलिस्ट अलोन नहीं होगा, नैनो कैटलिस्ट तो होता है। देखो, एनी टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, नैनो होगा, मॉलिकुलर होगा, ट्रेडिशनल होगा, इवन बिना कैटलिस्ट के भी नैनो पार्टिकल्स बनता है, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस नैनो पार्टिकल्स इवन नो कैटलिस्ट। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है नॉट एसोसिएट। ओके, देखो, पार्टिकल साइज प्रिफेरली बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ये स्टेटमेंट सही है। टेंगेबल डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज अपॉन कन्वर्जन टू नैनो साइज पार्टिकल, ये भी हमारा सही है।
सिर्फ गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ये गलत स्टेटमेंट ही हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज क्रूशियल विथ रिगार्ड टू सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। देखो थोड़ा सा पढ़ लो सुप्रामोलिकुलर के बारे में, उसके बाद अपने आप आंसर निकल जाएगा। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एंटिटीज फॉर्म थ्रू नॉन कोवेलेंट नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन। ये ध्यान रखना, नॉन कोवेलेंट एंड नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन है, सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल्ड फोर्स, pi-pi interaction, metal coordination, and electrostatic effect. These non-covalent forces govern self-assembled molecular recognitions and the formation of complex architectures distinguished supramolecular chemistry from traditional covalent chemistry where bonded interaction covalent bond dominate। ठीक है, देखो प्रेजेंस ऑफ लार्ज लियोफोबिक पार्ट, ये इसका इंपॉर्टेंस नहीं है जो सुप्रामोलिकुलर में ये होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोफिलिक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीसीज इन्वॉल्व। अगर नॉन बॉन्डेड नहीं होगा तो वो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में आएगा ही नहीं। तो हमारा सबसे ज्यादा मतलब क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज इन्वॉल्व। ठीक है, बॉन्डेड इंटरेक्शन नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल है। क्या होगा? नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज अ होस्ट इन सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। देखो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में क्या होता है? एक होस्ट होता है, इसमें गेस्ट आते हैं। ठीक है, होस्ट होते हैं, उसमें गेस्ट आते हैं, फिर नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन होता है। क्राउन ईथर, ये रहा क्राउन ईथर, ये एक होस्ट है, इसमें यहाँ पे आके गेस्ट बैठेगा, इसमें यहाँ पे आके गेस्ट बैठेगा, और वो फिर नॉन बॉडी इंटरेक्शन करेगा इससे 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 इससे। ठीक है, ये साइज के बेस पे होता है। सबसे छोटा है तो लिथियम आएगा, फिर पोटाशियम आएगा, इसी तरह बढ़ते जाता है। जैसे जैसे होस्ट का साइज बढ़ेगा उसी तरह गेस्ट का भी साइज बढ़ेगा। ये हमारा इथर है, और पूछ रहा है नॉट कॉमनली, ये तो हमारा सही होस्ट है। उसके बाद देखो, ये हमारा क्रिप्टांस, इसमें भी होस्ट है, इसमें भी गेस्ट आके बैठ सकते हैं, कैविटी में जगह है। अगर कैविटी में जगह नहीं है तो फिर कहाँ आएगा गेस्ट? इसलिए ये भी हमारा यूज होता है एज अ होस्ट। अब देखो एडमेंटेन, इसमें कैविटी है ही नहीं, नो कैविटी, या फिर नो स्पेस फॉर गेस्ट। इसमें इस स्ट्रक्चर में गेस्ट का कोई जगह है ही नहीं, तो कहाँ आके बैठ के नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन करेगा? ये एडमिंटन में यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, तो कहाँ बनाएगा? ये हमारा यूज नहीं होता है। साइक्लोफेंस, इसमें भी यूज होता है। देखो ये रहा हमारा साइक्लोफेंस, यहाँ पे आके गेस्ट बैठेगा जो कि इंटरेक्शन करेगा ऊपर से भी और नीचे से भी। तो हमारा आंसर क्या होगा? एडमेंटेन्स होगा, एडमेंटोइड्स बोलते हैं बेसिकली, नॉट कॉमनली यूज, एडमेंटोइड्स। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्वेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस विथ रिगार्ड टू ग्रीन इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस। देखो सबसे पहले तो वाटर आएगा। वाटर इज कंसिडर्ड टू द ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल एंड इन्वायरमेंटली बिगिन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले तो वाटर आएगा, ये रहा वाटर, इसमें नहीं है वाटर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। आगे देखो, ethanol is also preferred green solvent because it is biodegradable, less toxic and derived from the renewable resources। मतलब देखो शुगर केन बगाल से हमको इथेनॉल मिलता है, अभी तो बहुत ज्यादा इथेनॉल का चल रहा है, तो उसमें भी तुमको पता होगा इथेनॉल कहाँ से बनता है। ठीक है, तो वाटर से कम है थोड़ा, बट ये भी ग्रीन सॉल्वेंट में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद THF, THF is an ether solvent but less preferred than ethanol and water due to volatility and flammability। ठीक है, द स्टिल रिलेटिवली सेफर देन क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट, मतलब क्लोरीनेटेड से तो ज्यादा है ग्रीन, बट वाटर एंड इथेनॉल से कम ग्रीन है। ठीक है, तो 4 2 3, 4 2 3 ऑप्शन वन ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद आएगा
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज ए क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट विद हाई टॉक्सिसिटी। क्लोरोफॉर्म ज्यादा टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न मेकिंग इट्स लेस प्रेफर्ड फॉर ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है, फॉर ग्रीन केमिस्ट्री। अगर आपको उतना नहीं भी पता रहता, सिर्फ क्लोरोफॉर्म का पता रहता, ये ज्यादा टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, तो ग्रीन सॉल्वेंट तो है ही नहीं, तो सबसे कम कम तो क्लोरोफॉर्म ही होगा। इन तीनों में तो बाकी में है ही नहीं। सिर्फ यहीं से डायरेक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते थे, बट हम लोग PYQ कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन सारे स्टेटमेंट अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। तो पेपर 3 2016 का कंप्लीट हो गया। बचा क्या है, ऑर्गेनिक, जो कि हम लोग चैप्टर वाइज में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।